ओके सॉरी, कल एक्चुअली क्या हुआ कि कल मैं मेरा एग्ज़ाम था और फिर मैं कल एग्ज़ाम से वापस आई तो मेरा बहुत तेज़ हेडेक हो रहा था, इस वजह से मैंने कल अपना व्लॉग नहीं डाला। इट इज़ नॉट अ व्लॉग, इट इज़ अ वॉइस जर्नल, राइट? इट इज़ अ वॉइस जर्नल एंड आई गॉट द राइट टर्म फॉर एंड मैं इसको व्लॉग कह रही थी बट ये वॉइस जर्नल है। तो कल क्या हुआ कि कल सुबह-सुबह मैं उठी, थोड़ा बहुत मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखी फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। देन उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई की, फिर आई गॉट माय लंच। सुबह-सुबह गाजर का हलवा बना हुआ था एंड दैट वाज़ वेरी टेस्टी। इस ठंड में दूसरी बार गाजर का हलवा मिला बट दूसरी बार वाला पहले वाले से बहुत अच्छा था क्योंकि वो मम्मी ने बनाया हुआ था। एंड देन उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, कल सुबह रोटी सब्ज़ी खाई एंड उसके बाद मेरा 12 बजे 1 से लेकर 3 तक मेरा एग्ज़ाम था। 12 बजे मैं निकल गई। वहाँ पहुँची तो वहाँ पहुँचते ही भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा। क्या हुआ कि वहाँ पे जैसे ही मैं पहुँची, सब लोग रिवाइज़ कर रहे थे, ओके, सब दोस्त लोग बात कर रहे थे, ठीक है। फिर एग्ज़ाम से जस्ट 15 मिनट पहले पता चलता है कि मैं अपना आधार कार्ड नहीं लाई। कैन यू जस्ट इमेजिन? 15 मिनट बचे हुए हैं एग्ज़ाम को और मैं अपना आधार कार्ड घर पे भूल आई हूँ और घर से लेके कॉलेज तक का रास्ता कम से कम 20 से 25 मिनट का है। अब मैं परेशान हो गई, तो वहाँ पे मैं इतना परेशान हुई, फिर उसके बाद फिर मैंने पूछा तो एक लड़के ने बताया कि यहाँ पे सामने मिलता है, फ़ोटोकॉपी करा स मतलब प्रिंट आउट कर सकते हो। तो सब बच्चे अंदर चले गए, तो मैं गई एंड इट वाज़ सो सीरियस केस। भाई मेरा दिमाग एक बार पता है क्या हुआ? मैं इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, एक बार मैं अपने एग्ज़ाम की डेट भूल गई थी। कैन यू जस्ट इमेजिन, मुझ जैसी लड़की ऐसा काम भी कर सकती है? ऑब्वियसली कर सकती है, मैं तो कर सकती हूँ। बाकी लोग बहुत सिंसियर होते हैं बट मैं नहीं होती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि मैं गई फटाफट फ़ोटोकॉपी कराई और उसके बाद जल्दी से बैठ के एग्ज़ाम लिखा। जैसे ही जाके मैं एग्ज़ाम में बैठी तो एक्चुअली एक क्लास में हमारे सब क्लास के बच्चे भरे हुए थे। तो जैसे ही मैं जहाँ जाके बैठी तो मेरे बगल वाला लड़का बोल रहा है, ओह! अब तो बगल बैठी हुई है ये, अब तो सबके फुल आएँगे 100/100। तो मैंने कहा हाँ, तुम्हारे भी आएँगे, मेरे भी आएँगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ली सीटिंग थी भाई, क्लास में जगह नहीं थी और उसी में सबको ठूस दिया था उन लोगों ने। तो हम लोग ठीक, फिर उसका मैंने उसको बहुत आंसर्स बताए उस लड़के को। एक आगे लड़की बैठी थी, वो भी पूछ रही थी, उसको मैंने आंसर्स बताए। हालाँकि मैं पूछती किसी से नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता नहीं किसी को उतना आता होगा जितना मुझे आता है। और मुझे ये भी भरोसा नहीं कि सामने वाला कोई आंसर बताएगा तो वो सही आंसर बताएगा मुझे। क्या पता उसको खुद भी ना आता हो, मुझे भी गलत बता रहा है तो मेरा भी, इससे अच्छा मैं बना के लिख लेती हूँ। तो मैं नहीं बताती हूँ किसी को आंसर ऑनेस्टली। मतलब मैं पूछती नहीं हूँ किसी से, मैं बताती सबको हूँ। और ये चीज़ मैंने अभी जल्दी में शुरू की, अभी तक मैं किसी को आंसर बताती भी नहीं थी। तो मैंने आंसर बताया, फिर उसके बाद हम लोगों का सिग्नेचर हो रहा था आंसर शीट्स पे। तो जो मेरे जो बगल वाला लड़का था, उसने क्या किया कि उसने जहाँ पे एग्ज़ामिनर साइन करता है, जो टीचर की साइन करने की जगह होती है, उस पे उसने खुद साइन कर दिया। और भाई वो सर आके मेरे बगल आके देख रहा है, तुम क्या एग्ज़ामिनर हो? तुम परीक्षक हो? तो वो लड़का कुछ नहीं बोला। फिर उसका उसी प्रोफ़ेसर ने, जो इन्विजिलेटर था, उसने बगल वाले लड़के को माँ की गाली दे दी। भाई पूरी क्लास देख रही है उसको उस तरफ। मैं भी रुक गई लिखने, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट बहुत फ़ोकस से लिखती हूँ। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसने गाली दी, मैं पगल देख रही हूँ कि है, फिर बोल रहा है कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम बहुत समझदार हो, पता नहीं तुम लोग अपनी खोपड़ी घर पे रख के आए हो, ये वो ऐसे-ऐसे करके बोलने लग गया। वो गाली-वाली दे रहा है उसको। भाई मैं तो ना सुनती, लड़कों को बड़ी गाली पड़ती है, लड़कों को मार पड़ती है। मुझे कोई बोले मैं तो सीधा जाके एकदम मुँह पे बोल दूँ कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को गाली देने की? ये कोई तरीका होता है? यहाँ पे इतनी प्रोफ़ेशनल जगह पे हो तुम और तुम गाली दोगी मुझे? लेकिन लड़के बेचारे यार सुन लेते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट है लड़कों के लिए, मेरे बेचारे लड़के। तो फिर उसका हुआ, फिर उसके बाद फिर चेक हो रहा था कि एक शीट सब में पास हो रही थी साइन के लिए। तो वो साइन की शीट गलती से, अटेंडेंस शीट मेरे पास रह गई, उसको अटेंडेंस शीट बोल रहे थे सब लोग। तो फिर सर 3-4 बार पूछे कि अटेंडेंस शीट किसके पास है, किसके पास है? और मैं भाई लिखने में अपना बिज़ी। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सर बोल रहे हैं कि अटेंडेंस शीट किसका? फिर मुझे याद आया कि सर क्या बोले, अटेंडेंस शीट वो तो शायद मेरे पास थी। मैं कहा कि सर मेरे पास है। बोल रही है, तुम लोग अपनी दिमाग घर पे रख के आए हो, रहते कहाँ हो तुम लोग इस दुनिया में? हैं? तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम लोगों को एग्ज़ाम भी देना है। ऐसी-ऐसी हरकतें करते हो, तुमसे हम 15 मिनट पहले पेपर लेंगे। मैंने बस स्माइल किया, मैंने कहा कि आना तुम 15 मिनट पहले पेपर लेने, बताती हूँ मैं तुमको। भला दूँगी तुमको मैं 15 मिनट पहले पेपर। उसके बाद फिर एक तो उन लोगों ने गलत हम लोग को पेपर दिया। हम लोगों को उन लोगों ने 15 मिनट लेट पेपर दिया, जबकि 15 मिनट पहले पेपर मिलना चाहिए था। वो फ़ॉर्मेलिटीज़ जो फ़िल अप करनी होती है, उसके लिए 15 मिनट्स अलग से यूनिवर्सिटी देती है। बट उसके बाद भी उन लोगों ने हम लोग को 15 मिनट पेपर लेट दिया था। एक तो हम लोगों ने उनको पॉइंट आउट नहीं किया, हम लोग को लिखने का टाइम कम मिला। ख़ैर मैंने लिख दिया, कुछ-कुछ चीज़ें मेरे को बहुत आसान थी, तब भी मैं बकवास लिख के आई। फिर हम लोग बाद में 1 घंटा खड़े होके वहाँ पे बाहर चाय पी रहे थे। अब भाई क्लास के टॉपर लोगों का इतना ज़्यादा मतलब उन लोगों को सही में मैं क्या बताऊँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं क्या बताऊँ भाई। इन लोगों को अलग से इतनी ज़्यादा इन लोगों को होते हैं कि ये लोग सब लिख के आते हैं। इन लोगों को पता है इन लोगों के फुल 100/100 आएँगे। उसके बाद भी ये लोग क्या बोलते हैं, यार पेपर नहीं अच्छा गया, यार लिख सकते थे, यार आता था नहीं लिख पाए, यार ये हो गया, यार ये लिखाते, यार नहीं लिखा, यार अटेम्प्ट नहीं किया, ये नहीं किया वो। अरे भाई तुम टॉपर हो, तुम्हारे फुल आएँगे सबको पता है, तो इतनी नौटंकी करने की क्या ज़रूरत है?
हमें पता है कि तुम टॉपर हो, ठीक है, हमें पता है तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, हमें पता है कि तुम सब अच्छा से कर लोगे, बट उसके बाद भी तुम्हारी नौटंकी देखो कि तुम ऐसी ऐसी बातें बोल के सबका दिमाग ख़राब करो। सब यहाँ मस्ती कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, सर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, और वहाँ पे बाकी लोग बोल रहे हैं कि ये बाकी लोग तो मज़ा कर रहे हैं, और यहाँ पे ये एक महारानी जी जो क्लास की टॉपर थी बोल रही थी यार नहीं हो पाया यार, ये यार वो। भाई मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ। फिर उसके बाद हम लोग फिर थोड़ी देर घूमे इधर उधर, पार्क वार्क। फिर उसके बाद फिर जब मेरा इतना सारा काम हो गया तो फिर मैं फिर वापस आई आई वहाँ पे। तो फिर मैंने लौटते टाइम एक ग्लास जूस पिया, बिकॉज़ मेरे को एनर्जी ड्रेन हो गया था पूरे दिन। फिर शाम को आई तो मैंने फिर चाय पी बना के, और उसके बाद फिर मैंने एक कटोरी सब्ज़ी खाई, आलू गोभी की सब्ज़ी बनी हुई थी, अच्छी थी, सिर्फ सब्ज़ी खाई, रोटी नहीं खाई। फिर शाम को फाइनली फेवरेट मेरा बना हुआ था तहरी। तहरी बनी हुई थी मटर डाल के, एकदम मस्त। सर दर्द हो रहा था, 2-3 घंटा इंस्टाग्राम चलाए, थोड़ा बहुत देखा कि व्यूज़ व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं किया क्योंकि हेडेक बहुत हो रहा था दिन भर की वजह से। फिर उसके बाद फाइनली मैं सो गई। तो ये था मेरा कल का पूरा शेड्यूल। सॉरी आज लेट अपलोड कर रही हूँ, अब से टाइम पे रहेगा, बट जब भी मतलब कल सही में यार बहुत हेडेक था, बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो तभी आज रिकॉर्ड करके डाल रही हूँ। ओके बाय, लव यू।